आज की वीडियो में हम बात करेंगे बीटीपी बेसिक्स के बारे में। आई हैव प्रिपेयर्ड मटेरियल। तो इसके ऊपर यूट्यूब पे जो मटेरियल अवेलेबल था उसके ऊपर से आप क्रिएटेड दिस एंड वी विल गो थ्रू दिस इन इजी सिंपल लैंग्वेज ताकि आपको याद रहे कि हमने किस बारे में बात की है। सबसे पहले बीटीपी क्या है? बीटीपी इज business technology platform. It is a platform as a service that is initiated by SAP. ठीक है। एंड इफ आई वी गो थ्रू द हिस्ट्री, इसकी हिस्ट्री के बारे में बात करें तो ये जनवरी 2021 में बीटीपी ऑफिशियली बीटीपी इंट्रोड्यूस हुआ था। बीटीपी इज बिजनेस टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म। इट इज अ प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस थिंग दैट हैज कम अप विद एसएपी इन जनवरी 2021। उसके पहले 2020 मतलब ये एक्चुअली 2012 से एसएपी ने पीएएस लाइक प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस मार्केट में इंट्रोड्यूस किया था अपने आप को नेटवीवर क्लाउड के साथ। नेटवीवर इज लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ एसएपी। सबसे पहले 2012 में इसका नियो आया। उसके बाद 2013 में उन्होंने इसे एसएपी एक्ससीपी 13 में हाना क्लाउड प्लेटफॉर्म आया। 17 में उन्होंने इसे एसएपी क्लाउड प्लेटफॉर्म एसपीपी का नाम दिया। 2021 में ये एसपीपी से बीटीपी में कन्वर्ट हुआ। हाँ, बीटीपी नया है। 2021 में ऑफिशियली इसका रीस्ट्रक्चरिंग कह सकते हो या बेसिकली नॉट रीस्ट्रक्चरिंग बट कुछ और मतलब नाम चेंज हुआ इसका। थोड़ा बहुत इन्होंने अपने सर्विसेज को इंटीग्रेट किया और फिर बीटीपी एक्चुअली ऑफिशियली 2021 में लॉन्च हुआ। पर इसकी नींव उन्होंने 2012 में ही रखी थी। पहले नियो था। 2013 में उन्होंने उसे हाना क्लाउड प्लेटफॉर्म किया। फिर 2017 में एसपीपी एस यानी कि एसएपी क्लाउड प्लेटफॉर्म और 2021 जनवरी में फाइनली बीटीपी आया। बीटीपी आपको बहुत सारे सर्विसेज प्रोवाइड करता है। इसमें आप डेवलपमेंट, ऑटोमेशन, इंटीग्रेशन, एनालिटिक्स, एआई, डेटा मैनेजमेंट सब कुछ एक ही सर्विस में कर सकते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा ओवरव्यू हो गया। नाउ वी विल गो इन डेप्थ एज फॉर दिस movie. ठीक है। SAP consultant role is to SAP in SAP BTP and Rise with SAP is clean core strategy. क्लीन कोर स्ट्रैटेजी का क्या मतलब होता है कि जो डिफॉल्ट है एसएपी का उसमें ज्यादा चेंजेस ना हो, मतलब स्टैंडर्डाइज। ठीक है। ईसीसी सिस्टम के बारे में हमें पता है कि ईसीसी में बहुत सारे ऑप्शन है कि कस्टमर उसे अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकता है, बाहर के एडॉन्स यूज कर सकता है। इन सब चीजों की वजह से क्या होता था, मान लो ईसीसी सिस्टम अपडेट करना है या उसको, जैसे कि हम लोग एस4 कन्वर्जन इज समथिंग दैट इज बहुत ज्यादा रेलिवेंट है एज ऑफ नाउ इन द मार्केट। तो इन सब चीजों में इश्यूज आती है, मतलब अपग्रेड डिफिकल्ट हो जाता है क्योंकि जैसा अपग्रेड हो रहा है वैसे हर कस्टमर के अलग एडॉन्स के साथ कैसे इंटीग्रेट होगा। इन सारी चीजों को कम करने के लिए एसएपी बीटीपी लेकर आया और एस4 हाना इज ऑल्सो अ पार्ट। अब एसएपी बीटीपी और राइज विद एसएपी में क्या फर्क है? तो बीटीपी इज वन ऑफ द ऑफरिंग्स ऑफ राइज विद एसएपी। मतलब एक मान लो बड़ा सर्विस हो गया राइज विद एसएपी, जिसके अंदर एसएपी चाहता है कि सब कुछ वो अपने अंदर कंट्रोल में ले ले एंड ओनली द कस्टमाइजिंग थिंग, मतलब कंट्रोल में एज एन इट इज ट्राइंग टू मैनेज मेनी ऑफ द थिंग्स ऑन इट ओन, ताकि जो एंड कस्टमर हो ही ओनली कम pays for the service। अपार्ट फ्रॉम दैट जो भी अपग्रेड करना, डेटा मैनेजमेंट करना, एवरीथिंग जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड चीजें हैं वो एसएपी खुद अपने पास रखे एंड ब्रिंग्स द कस्टमर फ्रॉम दैट हेडेक। ठीक है। तो ये है ऑल टुगेदर द कंसेप्ट ऑफ राइज विद एसएपी। राइज विद एसएपी के अंदर ही एक सर्विस है दैट इज बीटीपी। उसके अलावा राइज विद एसएपी में क्या सर्विसेज है? एस4 हाना है, पब्लिक क्लाउड है, माइग्रेशन टूल्स है, सब्सक्रिप्शन बेस्ड ऑफरिंग्स है, बहुत सारी चीजें हैं। तो राइज विद एसएपी के अंदर का एक कॉन्सेप्ट है बीटीपी। ठीक है। तो बीटीपी की हिस्ट्री भी समझ आ गई। इसमें एसएपी बिजनेस एसएपी लाइक कंसल्टेंट का क्या रोल है। बीटीपी बेसिकली इसमें क्लीन कोर स्ट्रेटेजी, इंटीग्रेशन करना, मतलब बीटीपी और ओल्ड कस्टमर्स के बीच में, मतलब बीटीपी और ऑन प्रीमाइज सिस्टम के बीच में कनेक्टिविटी सेटअप करना, उसके लिए क्लाउड कनेक्टर इंस्टॉल करना। उसके बाद में एचटीएमएस वगैरह बहुत सारी चीजें हैं जो एचटीएमएस को उसमें सीटीएमएस से रिप्लेस किया है। फिर क्लाउड कनेक्टर में एच ए थिंग्स, मतलब एच ए
क्लाउड कनेक्टर में ऐसे इंप्लीमेंट करना, इंटीग्रेट करना, ये सारा एसएपी का आ गया। मतलब मान लो कोई यूजर लॉगिन नहीं कर पा रहा है तो उसकी इश्यूज आइडेंटिफाई करना। और अभी सिस्टम को लाइक सिस्टम को मेंटेन रखना, ऑलमोस्ट सारी चीजें एसएपी के पास है। बट जो मोटी मोटी मेजोरिटी ऑफ द चीजें हैं, जैसे कि क्लीन कोड मेंटेन रखना या सिस्टम को अवेलेबल रखना, लाइक रिलेटेड टू सीपीएमएस, या फिर कोई यूजर लॉगिन नहीं कर पा रहा है तो जितना स्कोप उसके पास है उस हिसाब से चेक करना, क्लाउड कनेक्टर इंस्टॉल करना, क्लाउड कनेक्टर और ऑन प्रीमाइज क्लाउड कनेक्टर और बीटीपी, मतलब क्लाउड कनेक्टर बेसिकली यूज टू कनेक्ट सिस्टम फ्रॉम ऑन प्रीमाइज एंड बीटीपी, तो ऑल कस्टमर्स के लिए वो करना। ये सारी चीजें बेसिक कंसल्टेंट के रोल में आती है। ठीक है, द catalyst for change, the expiration of legacy system is forcing a mandatory evolution in the enterprise architecture। ठीक है, पहले ईसीसी था, फिर एस4 HANA आया, ऑन प्रीमाइस, एडब्ल्यूएस, एसएपी इज ट्राइंग टू कंप्लीटली मूव मोर ओवर टू द क्लाउड टेक्नोलॉजी विद द यूज ऑफ एआई। ठीक है, उसके बाद में इसमें ये छोटा सा स्लाइड है जिसके अंदर आप ये देख सकते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस और सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। ठीक है, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस मतलब जैसे कि मान लो कि एसएपी का सक्सेस फैक्टर हो गया, अरीपा हो गया, ये उनके सॉफ्टवेयर है, तो दैट इज सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। ठीक है, उसके बाद प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस बीटीपी, इसके अंदर एसएपी इज गोइंग टू मैनेज द एंटायर प्लेटफॉर्म ऑफ बीटीपी। ठीक है, बीटीपी इज पब्लिक डोमेन कह सकते हो फॉर एसएपी। इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस मतलब जैसे कि आपके डेटा सेंटर्स हो गए, एडब्ल्यूएस हो गया, जीसीपी हो गया, ऑल दिस इज द इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। So if you keep it as an example in mind कि ऐसे सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस मतलब आपका अरीबा सक्सेस फैक्टर हो गया, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस मतलब आपका ये हो गया बीटीपी, और इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस आपके क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर हो गए, दैट इज इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, दिस इज सिंपली व्हाट वी हैव डिस्कस्ड। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि पहले क्या होता था और राइज विद एसएपी में क्या हुआ है। ठीक है, ट्रेडिशनल ऑन प्रीमाइज सिस्टम में क्या होता था, पहले जैसे सबसे पहले नेटवर्किंग किया, स्टोरेज किया, हार्डवेयर डिवाइसेस किए, एप्लीकेशन किया, डेटाबेस किया, इन सबको इंस्टॉल किया, फिर हार्डवेयर कॉन्ट्रैक्ट, लाइसेंसेज, एप्लीकेशन के लाइसेंसेज, बाहर के एडॉन्स के सपोर्ट, ओएस लाइसेंसेज, इतनी सारी चीजें होती थी विच वॉज मच कॉम्प्लेक्स इन केस ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑल्सो एंड इन केस ऑफ अपग्रेड ऑल्सो। जैसे मान लो कि अगर आपको कोई सिस्टम अपग्रेड करना है, ये छोटा सा अपडेट ही परफॉर्म करना है उसके अंदर, तो वो सिनेरियो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स था, मल्टीपल पार्टीज इन्वॉल्व थी, मल्टीपल पेमेंट मोड इन्वॉल्व थे, पेमेंट मोड है मल्टीपल पार्टीज को मल्टीपल चीजों के लिए पे करना पड़ता था। नाउ व्हाट एसएपी हैज डन इज वन कॉन्ट्रैक्ट वन सब्सक्रिप्शन, यानी कि राइज विद एसएपी में एसएपी मैनेजेस द एंटायर इंफ्रास्ट्रक्चर, डेटाबेस, टेक्निकल ऑपरेशंस एंड सिस्टम अपडेट, सारी चीजें एसएपी खुद अकेले मैनेज करेगा, इंस्टेड ऑफ हैविंग मल्टीपल लाइसेंसिंग वेंडर्स और बहुत सारी चीजें कम करनी। ठीक है, राइज विद एसएपी में क्या है, द एसएपी बीटीपी कंजम्पशन क्रेडिट, यानी कि आप बीटीपी सर्विसेज को यूज करोगे एंड यू विल पे सब्सक्रिप्शन बेस्ड ऑन दैट। ठीक है, इसको हम लोग जब हैंड्स ऑन करेंगे तभी ज्यादा क्लियर होगा। ठीक है, एसएपी का हम लोग ये डिस्कस कर चुके हैं कि कैसे ये इन्वेंट हुआ। ठीक है, उसके बाद ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि क्यों हुआ, लाइक मल्टीपल चीजें होती थी, नाउ इट हैज डन विद दिस थिंग। नाउ द इम्पोर्टेंट थिंग इज 5 पिलर्स ऑफ एसएपी। एसएपी बीटीपी के 5 सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या है। आप एसएपी बीटीपी में एप्लीकेशन डेवलपमेंट कर सकते हो, ऑटोमेशन कर सकते हो, इंटीग्रेशन कर सकते हो, डीए कर सकते हो, एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज कर सकते हो, जूल इज अ एसएपी एसएपी एआई थिंग, सो दैट इज ऑल्सो देयर। तो 5 पिलर्स ऑफ एसएपी बीटीपी आपको इंटरव्यू में पूछ सकते हैं, तो सबसे पहले क्या करना है, एप्लीकेशन डेवलपमेंट करना है। आई एम जस्ट टेलिंग लाइक दिस सो दैट यू रिमेंबर, बट यू हैव टू कीप इट प्रॉपर्ली कि एप्लीकेशन डेवलपमेंट है, फिर वो एप्लीकेशन में ऑटोमेशन करना है, फिर उसको इंटीग्रेट करना है, फिर उसको डेटा एनालिटिक्स के लिए यूज करना है, एआई करना है। तो दिस आर द 5 एप्लीकेशन डेवलपमेंट, ऑटोमेशन, इंटीग्रेशन, डेटा एनालिटिक्स एंड एआई। ओके, सिंपल। पहले
पहले एप्लीकेशन डेवलप किया, फिर उसको ऑटोमेट किया, फिर उसको इंटीग्रेट किया, फिर उसमें डेटा एनालिटिक्स का फीचर ऐड किया और फिर एआई का ऐड किया। दिस इज नॉट अ फ्लो, मतलब मैं आपको सिर्फ एक सेंटेंस फ्रेम करते थे, मैं मुझको वैसे बता रही हूँ ताकि आपको ये याद हो, ठीक है। तो एप्लीकेशन डेवलपमेंट, एप्लीकेशन बनने के बाद उसको इंटीग्रेट किया, उसके एप्लीकेशन बनने के बाद उसको ऑटोमेट किया थोड़ा सा, फिर उसको इंटीग्रेट किया, फिर उसको डेटा एनालिटिक्स किया और फिर उसके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी इंटीग्रेट कर दिया। ये सारे 5 पिलर्स ऑफ एसएपी, ठीक है। तो अब क्या होगा, लीगेसी सिस्टम में जो पीआईपीओ होता है, पीआईपीओ जावा बेस्ड एप्लीकेशन होते हैं, होते थे, मतलब अभी भी चल रहा है। तो पीआईपीओ को उन्होंने एसएपी इंटीग्रेशन सूट से कर दिया, बीडब्ल्यू को डेटा स्फीयर से कर दिया। कस्टमाइज जेड प्रोग्राम जो डायरेक्टली ईसीसी में हम लोग चेंजेस करते थे ना, वो अब डायरेक्टली एस4 हाना में नहीं होंगे। वो कैसा होगा, साइड बाय साइड एक्सटेंशन के थ्रू बिल्ड होंगे बीटीपी के एप्लीकेशन डेवलपमेंट। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका ईसीसी सिस्टम है, उसमें मान लो आपने एक अलग से कोई फीचर ऐड किया, तो वो चेंज आपको ईसीसी सिस्टम के अंदर जाके करना पड़ता था। बट नाउ विद द कॉन्सेप्ट ऑफ बीटीपी, ये चीज आप बीटीपी में करोगे, दैट इज एप्लीकेशन डेवलपमेंट में आप साइड बाय साइड एक्सटेंशन ऐड करोगे, आपके कोर एस4 हाना सिस्टम में चेंज नहीं हो। ठीक है, दिस इज द डिफरेंस कि ईसीसी में अंदर चेंज होता था, फिर अपग्रेड में दिक्कत आती थी। कुछ अपग्रेड हुआ तो वो एड ऑन, वो जो एड ऑन होता है, एडिशनल फीचर्स होता है, उसको कैसे टेक केयर करे, वो एक इशू होता। पीटीपी में ऐसा नहीं है। तो जैसे मान लो कि आपने एक एप्लीकेशन इंस्टॉल किया, उसके एड ऑन आपने पीटीपी में किया और दोनों को कंबाइन कर लिया, ऐसे मैं अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रही हूँ। बट यू हैव टू यूज द सेम वर्ड, साइड बाय साइड एक्सटेंशन यूजिंग एसओपी बीटीपी डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, ठीक है। उसके बाद में फिजिकल हार्डवेयर और ओएस मैनेजमेंट जो था वो ऑन प्रीमाइस यानी कि कस्टमर के लैंडस्केप में ऐसा होता था, बट नाउ इट इज क्लाउड सब्सक्रिप्शन एंड लैंडस्केप मैनेजमेंट बेस। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द ऑन प्रीमाइस सिस्टम और राइज विद एसएपी या पीटीपी, ये पीटीपी के कॉन्सेप्ट स्पेसिफिकली, ठीक है। उसके बाद ये ही है जो ऊपर मैंने बताया था, यू कैन गो टू द स्लाइड, ठीक है। इसके बाद में इवोल्व, इसमें बेसिस का क्या काम आएगा, अब जैसे बेसिस एडमिनिस्ट्रेटर अभी तो डिमांड में है, क्योंकि आने वाले 4-5 सालों में या 2030 तक बेसिकली सिस्टम अपग्रेड होंगे, ईसीसी कन्वर्ट होगा, ईसीसी अपग्रेड होगा, डेटा बेसिस रिप्लेस होंगे, बहुत सारी चीजें होंगी। लेकिन आज से 5 साल बाद जो बेसिस एडमिनिस्ट्रेटर है वो क्या करेगा, वो मैनेज करेगा बीटीपी अकाउंट को, सब अकाउंट क्रिएट करेगा, क्लाउड कनेक्टर इंस्टॉल करेगा, आइडेंटिटी यानी कि सिक्योरिटी रिलेटेड चीजें मैनेज करेगा। उसके बाद वो मैनेज करेगा क्लाउड एएलएम इज ऑल्सो मच ऑफ द इवॉल्विंग कॉन्सेप्ट। तो जैसे पहले सोल्यूशन मैनेजर एक सिस्टम होता था जो यूज करते थे हम लोग सिस्टम मॉनिटरिंग के लिए, वो अब क्लाउड एएलएम से रिप्लेस होगा, तो क्लाउड एएलएम भी सीखेंगे हम उसके बाद आगे। उसके बाद एक जो एचटीएमएस यानी कि ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम जो हम लोग हमारे ऑन प्रेमाइस में करते थे, नाउ इट इज गेटिंग टू बेस चेंज टू क्लाउड ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम, वो भी हम लोग आगे बीसीपी में सीखेंगे। तो ये आपका रोल क्या इवॉल्व होगा उसके बाद। द एसएपी पैराडिम, डेफिनेटिव फील्ड, ये सारी चीजें यू कैन जस्ट, दिस इज जस्ट लुक एंड फील कि आपको समझ आया थोड़ा, अगर इमेजेस ज्यादा अच्छे से वो कर पा रहे हैं तो। दिस इज ऑल्सो द सेम थिंग दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, ये भी हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ये भी डिस्कस कर चुके हैं, वन कॉन्ट्रैक्ट वन सब्सक्रिप्शन द ओल्ड वे, ठीक है। बीसीपी के बाद ट्रेडिशनल में क्या होता था और इसमें क्या होता था, दिस इज सेल्फ एक्सप्लेनेशन में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है पहले। देन वी कैन डिस्कस कर सकते हैं एसएपी बीटीपी में क्या सर्विसेज प्रोवाइड होता है, डिजिटल प्लेटफॉर्म क्या होता है, ये सारी चीजें। अभी ये वाला क्वेश्चन थोड़ा थ्योरी बेस्ड ही है, बट यू विल अंडरस्टैंड इट जब आप इस चीज पे एक बार काम करने लगोगे, जब आप लॉग इन करके चीजों पे काम करोगे ना, यू विल अंडरस्टैंड इट बेटर। तो अभी के लिए जस्ट कंसिडर दिस कि आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड मिल जाए कि एक बीटीपी क्या है, कैसे करते हैं, क्यों है। उसके बाद जब हम हैंड्स ऑन करने लगेंगे तब आपको इसके बारे में मोर क्लियर पिक्चर मिलेगी, ठीक है। 5 आर्किटेक्चर पिलर्स ये भी मैं बता चुकी हूँ आपको ऑलरेडी ऊपर वाली साइड में। ओल्ड अप्रोच, न्यू अप्रोच, ये वो कस्टम कोड वाली ही चीज है जो मैंने आपको पहले बताई है। फिर बीटीपी में क्या क्या हमारे इसमें आएगा, इवोल्यूशन ऑफ बेसिस एडमिनिस्ट्रेटर, ये सारी चीजें। आई थिंक दिस इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। इस चीज में मैं आपको एक और चीज बताना चाहती हूँ कि आपका जो क्लाउड कनेक्टर वाला हिसाब होता है वो बेसिकली क्या होता है। तो कमिंग बैक टू दिस स्लाइड, लेट्स टेक, ठीक है, क्लाउड कनेक्टर और बीटीपी, लेट्स, ठीक है, ये मान लो ये आपका बीटीपी प्लेटफॉर्म है।
ठीक है। और ये मान लो ये आपका क्लाउड प्लेटफॉर्म है। ठीक है, इसको हम कलर कर देते हैं। ये आपका बीटीपी है, बीटीपी। और ये है आपका क्लाउड, सॉरी ऑन प्रेमाइस, ये कस्टमर नेटवर्क। ठीक है, कस्टमर। ठीक है। अब मान लो जैसे कि हमें पता है, तो जैसे कि आपको पता है बीटीपी में, बीटीपी का स्ट्रक्चर बता देती हूँ मैं। पहले बीटीपी में क्या होता है, एक ना वो होता है अकाउंट, मेन अकाउंट, ग्लोबल अकाउंट। ठीक है, ये मान लो आपका बीटीपी का ग्लोबल अकाउंट। ठीक है, ये हो गया आपका ग्लोबल। अब एज यू आर अवेयर अबाउट द थ्री सिस्टम लैंडस्केप, फोर सिस्टम लैंडस्केप, कंसिडर करते हैं कि आपके जो बेसिकली ये है, मतलब जो आपका सिस्टम लैंडस्केप है वो थ्री सिस्टम लैंडस्केप है। तो आपके नए तीन सिस्टम ऑलरेडी आपके इसमें है, मतलब ये मैं आपको बताती हूँ कि ये क्या है फॉर नाउ। ठीक है, ये आपका डेवलपमेंट सिस्टम है, आपके कस्टमर के नेटवर्क में। ये आपका क्वालिटी सिस्टम है, ये आपका प्रोडक्शन सिस्टम। ठीक है, ये आपके कस्टमर नेटवर्क पे होगा। अब बीटीपी में आप क्या करोगे, अगर आपका पुराना कस्टमर है तो नए सिस्टम नहीं इंस्टॉल करोगे बीटीपी में। आप क्या करोगे, ग्लोबल अकाउंट के नीचे तीन सब अकाउंट बनाओगे। ये आपका डेवलपमेंट होगा, ये आपका क्वालिटी होगा, ये प्रोडक्शन हो गया, ये डेवलपमेंट हो गया, ये क्वालिटी होगा, प्रोडक्शन होगा। और आप इनको आपस में इंटीग्रेट करोगे। यू आर गोइंग टू इंटीग्रेट दिस, इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन स्टैब्लिश करोगे। ठीक है, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ। और ये कम्युनिकेशन कैसे एस्टैब्लिश होगा, ये कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश होगा आपका क्लाउड कनेक्टर से। यहाँ पे आप क्लाउड कनेक्टर इंस्टॉल करें। समझ आई बात? आपने जो आपके ओल्ड कस्टमर्स है उनको आपने सिर्फ इंटीग्रेट किया है बीटीपी के साथ। ये जो आपके कस्टमर्स ऑलरेडी चल रहे हैं, ये मैं उन कस्टमर्स के लिए बात कर रही हूँ जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, मतलब पुराने सिस्टम इंस्टॉल है। जो नए कस्टमर्स ऑनबोर्ड होंगे उनकी बात मैं नहीं करती। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, एक क्लाउड कनेक्टर इंस्टॉल करेंगे। और ये क्लाउड कनेक्टर कहाँ इंस्टॉल होगा, कस्टमर के लैंडस्केप पे इंस्टॉल, यहाँ पर इसमें ही होगा क्लाउड कनेक्टर। ठीक है, यहाँ होगा क्लाउड कनेक्टर इंस्टॉल, बीटीपी पे नहीं होगा, कस्टमर के लैंडस्केप पे यहाँ। और क्लाउड कनेक्टर का काम क्या होगा, जब पब्लिक और प्राइवेट क्लाउड के बीच में या प्लेटफॉर्म के बीच में कम्युनिकेशन एनेबल करना होता है फॉर एसएपी सिस्टम और एसएपी टू नॉन एसएपी सिस्टम, तब हम क्लाउड कनेक्टर यूज करते हैं। ठीक है, आपका कस्टमर का हो गया, दैट इज अ प्राइवेट क्लाउड, कस्टमर का अपना नेटवर्क है, दैट इज अ प्राइवेट क्लाउड। और जो ये है एसएपी का, दैट इज अ पब्लिक क्लाउड। तो दो अलग अलग इसमें आप जब कनेक्शन एस्टेब्लिश करने की कोशिश करोगे तो ये आपका क्लाउड कनेक्टर के थ्रू होगा। मतलब अगर मान लो कुछ रिक्वेस्ट यहाँ से इनिशिएट हो रही है तो वो यहाँ से यहाँ कनेक्शन एस्टेब्लिश करके आपके यहाँ से बैकएंड से डेटा फेच होके यहाँ आएगा। ये सारी चीजें यही है, आप बस यहाँ से फेच करके यहाँ दिखा रहे हो। मैं फिर से बोल रही हूँ, दिस इज ओनली फॉर द ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सिस्टम, दिस इज नॉट फॉर द सिस्टम दैट वी आर गोइंग टू इंस्टॉल ऑन बीटीपी। जो सिस्टम ऑलरेडी आपके ऑन प्रीमाइस पर है, ये उसके लिए है। तो एम आई क्लियर विद द कॉन्सेप्ट ऑफ क्लाउड कनेक्टर? अगर कुछ होगा तो आप मुझे बता सकते हो, देन वी विल डिस्कस इट मोर फर्दर। इतना ही रखते हैं अभी के लिए। तो आज के सेशन में हमने वो देखा कि बीटीपी क्या है। बीटीपी प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस है, पार्ट है राइज विद एसएपी के इनिशिएटिव का। बीटीपी में सारी मतलब बेसिक कंसल्टेंट का काम क्या होता है, अकाउंट बनाना, सब अकाउंट बनाना, क्लाउड कनेक्टर्स इंस्टॉल करना, इंटीग्रेशन करना, यूजर मैनेजमेंट करना, उसके बाद में ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट मैनेज करना, जिसको शायद टीटीएमएस बोलते हैं। तो ये सारी चीजें हो गई। उसके बाद में बीटीपी की हिस्ट्री के बाद में आपको पता होना चाहिए, 2012 में सबसे पहले एसएपी आया था पीएएस यानी कि प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस के
साथ नियो था उसका, नियो के बाद उसने नियो को 2013 में 2012 में नियो लेकर आया, 2013 में उसको उसने एसपीपी किया, एक्सपीपी हाना क्लाउड प्लेटफॉर्म, 2017 में उसने उसको किया एसपीपी यानी कि एसएपी क्लाउड प्लेटफॉर्म, और उसके बाद में 2021 जनवरी में बीटीपी आया। ठीक है, बीटीपी, ईसीसी और एस हाना का डिफरेंस हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं, तो वो सारी चीजें आप यहाँ भी बता सकते हो कि मतलब ईसीसी में बेसिकली कस्टमर एड ऑन बहुत होते थे, कस्टमर आसानी से ईसीसी में अपडेट कर सकता था, बट एस हाना में अब साइड बाय साइड एक्सटेंशन यूजिंग एसएपी का बीटीपी डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, ये सारी चीज आपको पता होनी चाहिए। दिस आर द बेसिक इंटरव्यू क्वेश्चन, हम लोग साथ साथ ऐसे ही प्रिपेयर करते जाएंगे ना, तो आपको लास्ट मोमेंट पे प्रिपरेशन करने के टाइम पे इशू नहीं होगा, तो प्रिपेयर योर नोट्स नाउ ओनली। ठीक है, उसके बाद में 5 पिलर्स क्या है एस ए पी बीटीपी के, तो एस ए पी बीटीपी के 5 पिलर्स, आप एप्लीकेशन डेवलपमेंट हो गया, उसके बाद में ऑटोमेशन हो गया, फिर इंटीग्रेशन हो गया, फिर डेटा एनालिटिक्स हो गया, और फिर एआई हो गया। ठीक है, उसके बाद में ग्लोबल अकाउंट क्या होता है, सब अकाउंट क्या होता है, क्लाउड कनेक्टर क्या होता है, और ऑप्टिमाइज नेटवर्क क्या होता है, ये सारी चीजें हम लोग देख चुके हैं, और बाकी जब हम इसको हाथ मतलब हैंड ऑन करेंगे तभी आपको ज्यादा क्लियर होगा। उसके बाद में टाइप ऑफ ग्लोबल अकाउंट भी हम लोग देखेंगे कि कैसा होता है, न्यू कस्टमर से कैसा होता है वो भी देखेंगे। क्लाउड कनेक्टर आप तब यूज करोगे जब आपका पब्लिक टू जब अगर मान लो आपका पब्लिक प्लेटफॉर्म पे ही दोनों सिस्टम्स है, या दोनों मतलब क्लाइंट का भी पब्लिक प्लेटफॉर्म है और दूसरी तरफ पब्लिक है ही, तब आपको क्लाउड कनेक्टर की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब आइदर ऑफ वन इज नॉट पब्लिक तब आप क्लाउड कनेक्टर यूज करें। So let's keep it here as of now and see you in the next video.